नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। और बिहार चुनाव का आगमन हो गया है, यानी कि इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो गया है। अब क्या कुछ होगा, क्या परिस्थितियां होंगी, क्या स्थितियां बनेंगी, कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, ये सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार चुनाव को लेकर के आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना काल के बीच ये देश का पहला चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव कुल 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में कुल 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। वहीं तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बार वोटर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग कर पाएंगे। कोरोना काल में खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। General elections to the Legislative Assembly of Bihar will be conducted in 3-phase elections. In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 पोलिंग स्टेशन। जहां एक तरफ चुनाव का ऐलान हो गया, वहीं अभी भी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बनी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। एक तरफ महागठबंधन में फिर से टूट की खबर है, तो वहीं आपको बता दें एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीटों को लेकर दोनों तरफ ही गठबंधन के घटक दलों में मतभेद दिख रहा है। पहले से जेडीयू से नाराज एलजेपी अब भाजपा से भी तलख रुख इख्तियार कर रही है। बता दें कि बीजेपी ने भी एलजेपी के चिराग पासवान को अल्टीमेटम दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान इस चुनाव में एनडीए से अलग राह बनाने के लिए लगभग अब तैयार हो चुके हैं और अंतिम फैसला उनको ही लेना है। दरअसल एलजेपी को बीजेपी इस चुनाव में 25 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। वहीं इस बार का चुनाव वोटरों और प्रत्याशी दोनों के लिए अलग होने वाला है। And these guidelines establish standard protocols of sanitization, wearing of masks, use of gloves, thermal scanners, and social distancing throughout the gamut of election activities. As the gradual and phased unlock has been initiated in various parts of the country, बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक बूथ पर 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। यानी इस विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। बड़ी आबादी वाले गांवों में कई मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव प्रचार के समय लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कोरोना से पीड़ित मरीज भी मतदान कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए व्यवस्था और तौर तरीके थोड़े अलग होंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीज आखिरी के 1 घंटे में मतदान के लिए आ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 46 लाख मास्क और 6 लाख फेस शील्ड का इंतजाम किया गया है। इनका इस्तेमाल मतदान केंद्रों और चुनाव संबंधी कामों के दौरान किया जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। और बिहार में इस बार किसकी सरकार होगी, इसी पर आज होगी चर्चा, इसी पर होगी आज बहस। और बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश पांडे जी। राकेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। बिहार में बहार ही बहार है, अब की बार किसकी सरकार है? हेलो, आवाज मिल रही है आपको मेरी राकेश पांडे जी? जी बिल्कुल मिल रही है। सवाल मेरा, बिहार में बहार ही बहार है, इस बार है किसकी सरकार? बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और बिहार में हमने जो विकास किया है 15 वर्षों में, लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार से मुक्ति दिलाया है बिहार के शासन और प्रशासन ने मिलके। उस विकास के पटल पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 3/3 बहुमत से जीत भी रहे हैं। जी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार एनडीए में भी कहीं ना कहीं तनातनी बनी दिख रही है। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान नाराज दिख रहे हैं एनडीए से, बात नहीं बन पा रही सीट बंटवारे को लेकर के। स्वाति जी, जब घर परिवार बड़ा होता है तो उसके अंदर खनखनाहट भी होता है।
और एनडीए जब हम लोग एकजुट होके 2019 का चुनाव लड़े, 2019 में आपको स्पष्ट दिखा होगा कि हम लोगों ने 17, 17 और 6 के फार्मूले पे चुनाव लड़ा था। और इस बार भी जो हमारा फार्मूला है राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर रखा है और ऑल इज वेल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग मिल के एकजुट हैं और सरकार बनाने की ओर हम लोग आगे बढ़ गए। ऑल इज वेल की बात आप कह रहे हैं ना, लेकिन चिराग पासवान तो साफ कह रहे हैं कि क्योंकि उनको नीतीश का जो किया हुआ काम है, नीतीश कुमार का किया हुआ काम अब तक जो उन्होंने 5 साल में किया, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं या तो मैं साथ आऊंगा तो ज्यादा सीटों के लिए आऊंगा, मुझे ज्यादा सीटें दी जाए। बीजेपी कह रही है 25 से ज्यादा नहीं देंगे, बात नहीं बन रही है। ये तो आप कह रहे हैं क्योंकि आप परिवार के आप कह सकते हैं कि एक साथी है परिवार में, आप कह सकते हैं कि आप उस परिवार से जुड़े हुए हैं तो बात को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर स्थिति सब दिखाई दे रही है। चिराग जी बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक हैं और अच्छी वो राजनीतिक परिवेश में उनकी जन्म भी हुई है, तो इसलिए चिराग जी हर विषय और हर चीजों को जानते हैं। और मुझे पूरा आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि चिराग जी एनडीए के अटूट धर्म को निभाते हुए छोटे भाई के भूमिका में ये 2020 की चुनाव को विजयी पथ पे ले जाने में वो भी सहयोग करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं अलग होने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे मेरे मुताबिक सीट नहीं दी गई तो मैं अलग से चुनाव लड़ूंगा। और वहां उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं और ये तय हो रहा है, लगभग ऐसी खबरें आ रही हैं कि बैठक होगी, जो पार्टी में तय होगा हो सकता है वो अलग ही हट करके चुनाव लड़े इस बार बिहार का, वो बेहद मुमकिन है ये। जी स्वाति जी, आप आगे आगे देखिए होता क्या है। एनडीए एकजुट है और कहीं से कोई इफ बट नहीं है। तो अगर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं एनडीए एकजुट है, अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा भी बिहार आए थे, तो अभी तक क्यों नहीं अनाउंसमेंट हो गई सीटों को लेकर के? आज तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है, तारीखें भी दे दी हैं और उसके बाद बता भी दिया कि रिजल्ट्स कब तक आएंगे, तो क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं किसको कितनी सीटें मिलनी है? आगे भी बता दीजिए ना, अब तो बता दीजिए कम से कम। जी बिल्कुल बता देंगे और शीर्ष नेतृत्व ने फैसला भी कर रखा है और 2 से 3 दिनों के अंदर आप लोगों को भी सूचना चली जाएगी और बिहार की हर जनमानस तक ये बात पहुंच जाएगी कि हम लोग किस किस सीटों पे लड़ रहे हैं और लोजपा किस सीट पे लड़ रही है, जेडीयू किस सीट पे लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी किस सीट पे लड़ रही है। हम लोगों का लगभग अंदर खाने में हर चीज ठीक ठाक चल रहा है और हम लोग बिहार के विकास की चिंता कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा नीति पे चिंता कर रहे हैं, बिहार के स्वास्थ्य सुविधा पे हम लोग चिंता कर रहे हैं। हम लोग विकास की पथ पे हैं, पथ प्रदर्शक की भूमिका में है। आज बिहार में 15 साल पहले जो यदि आप लोग आई होंगी तो बिहार की सड़कों का दुर्दशा देखी होंगी। आज हम लोगों को 5 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से कहीं भी जाने में कोई समस्या नहीं है। तो बिहार की जनमानस समझती है, बिहार की जनता, मिथिलांचल की जनता ये जान रही है कि कोसी पे पुल देने का कितना समय बचता है। वहां से जब एम्बुलेंस में कोई परिवार यदि पटना के लिए आता था तो रास्ते में उसका देहांत हो जाता था। आज 5 घंटे में पटना से कहीं भी हेडक्वार्टर को जोड़ने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिहार को विशेष सौगात देने का काम किया और हर बार वो कुछ ना कुछ चिंता करते हैं। आज कोइलवर में जब जाम में हम लोग फंस जाते थे आरा जाने के क्रम में 6-8 घंटा 10 घंटा जाम आज 6 लेन की पुल तैयार हो गई, 3 लेन चालू भी हो गया। ये सारा विकास बिहार की जनता देख रही है, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। जनता जागती है, जगाने वाला चाहिए और मुझे लगता है कि जनता जागी हुई है और एनडीए को फिर से 2020 में चुनाव प्रचंड बहुमत से ला रही है। ठीक है, आपने सारी चीज़ें गिनवा दी कि आपकी सरकार ने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया, सब कुछ गिनवा दिया। आपने विकास की बात की, आपने कहा जो दुर्दशा है उसकी बात। चलिए इन्हीं 2 मुद्दों पे बात कर लेते हैं। विकास की बात कर रहे हैं तो शिक्षा का वहाँ क्या हालत है, कितनी लचर शिक्षा है, वो किसी से छुपी नहीं है। स्वास्थ्य पे आ जाते हैं, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही के ले लीजिए, कोरोना जब फैला था, जब प्रवासी मजदूर आए थे उनको हॉस्पिटल्स में रखा गया था तो क्या स्थिति निकल के सामने आई थी। बारिश होती है, डॉक्टर तक को, मरीज तो छोड़िए, डॉक्टर को एक ट्रॉली पे बैठ करके जाना पड़ता अस्पताल तक मरीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो स्थिति है। स्वाति जी, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा की कंट्री आप इटली है और जब इटली की ये दुर्दशा आपने भी देखा था, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी आपने दिखाने का काम किया था, अमेरिका को दिखाने का काम किया था, जो विश्व के पटल पे सबसे स्वास्थ्य में सबसे उत्तम दर्जे का है। तो बिहार का मानक भी तो आप निकाल के देखिए, जिस मानक में बिहार थी उसमें अव्वल सुविधा और यहाँ की जनता की देखभाल अच्छी तरीके से की है। बिहार आज के डेट में कोरोना पे 100% काबू पाने में रहा है, 78% हमारा स्ट्राइक रन रेट है।
तो आप इसको भी तो देखिए कि 80% जब हम लोगों ने यहाँ की जनमानस की रक्षा की है, कोरोना में जो बाहर के प्रदेशों ने उनको बिहार वापस भेजने का काम किया, बसों में लाद कर भेजने का काम किया, उनको हम लोगों ने बांह फैलाकर अपने घर में रखने का, उनके घर में, ये हमारा घर नहीं है, उनका भी घर है, और उनको उनके घर में सम्मान पूर्वक इलाज सारी सुविधा देखते हुए हम लोगों ने उनको दिया। हम लोगों ने अपने उनके क्वारंटाइन सेंटर में सारी व्यवस्था दी, आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखाए भी थे। क्वारंटाइन की तो वही तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही हमने सच्चाई दिखा दी थी कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं, खुद ही आपने अपनी बात को वहाँ पे सामने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए मीडिया ने बिल्कुल दिखाए थे। जो स्थिति थी जब वायरल हो रही थी वीडियोस, जहाँ पर लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा था, पानी भी दूषित मिल रहा था, ये स्थिति थी। आप इस स्थिति को बता रहे हैं, आप इस स्थिति को कह रहे हैं कि मैं मान लूँ, कैसे मुमकिन है ये? और आप बात करें बड़े बड़े पुलों की, वो अब जा करके आपको देने को याद आई है जब चुनाव बिल्कुल सर पे हैं। स्वाति जी, बिहार में 13 करोड़ जनमानस है, 17 लगभग 8 करोड़ हमारे वोटर हैं, और 12 करोड़ की आबादी में यदि आपने कहीं एक जगह किसी शासन प्रशासन की चूक के कारण उसको आपने मीडिया कवरेज दिखा दिया, तो आपको हर क्वारंटाइन सेंटर की आपने विजुअल तो दिखाया नहीं, आपने सिवान का दिखाया नहीं, पटना का दिखाया नहीं, बांकीपुर का दिखाया नहीं, आपने पूर्णिया का नहीं दिखाया, आपने सुपौल का नहीं दिखाया, आपने दरभंगा का नहीं दिखाया, आपने मधुबनी का नहीं दिखाया, आपने वाल्मीकि नगर का नहीं दिखाया। सिर्फ एक क्वारंटाइन सेंटर पूरे बिहार की दशा बताने का काम कर रही है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है कि हमेशा खामियां ही खामियां दिखाई। जब सरकार अच्छा काम करती तो वो भी तो मीडिया दिखा ही रही ना, लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं वो भी तो मीडिया दिखा ही रही ना। और मीडिया का काम ही है कि जहां पर चूक हो उसको दिखाया जाए ताकि सरकार के कानों तक वो बात पहुंचे और उस पर काम हो। मीडिया का तो काम ही है ये। बिल्कुल स्वाति जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि आप लोग चौथे स्तंभ हैं और आप लोग आईना दिखाने का काम करते हैं, और उस आईना को देखने के बाद हम लोग विकास के पटल पे विकास का रफ्तार देने का काम करते हैं। तो हम लोग दोनों लोगों का समावेश जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोग विकास की गति को दे नहीं सकते हैं। विकास का एक पहलू, एक पार्ट आप भी हैं, और आपके दिखाए हुए रास्ते को हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं और उनको दंडित भी करते हैं। जब आपने उस क्वारंटाइन सेंटर का चर्चा किया तो हमारे मुखिया ने, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने उस क्वारंटाइन सेंटर के सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, चलिए इस मुद्दे पे भी हम आगे बात करेंगे और बिहार में कितना विकास हो रहा है इस पे भी बात करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट,
कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो बिहार चुनाव सर पर है, अब अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि किस तरीके से चुनाव होने हैं। कोरोना काल में क्या स्थिति होगी इस बार के चुनाव, बाकी जो अभी तक चुनाव होते आए हैं उनसे काफ़ी हद तक अलग होंगे। ये आज भी बताया गया जब ये अनाउंसमेंट की गई। आपको बता दें कि जब ये अनाउंसमेंट की तब बताया गया कि किस तरीके से इस बार का चुनाव अलग होने वाला है पुराने चुनाव से, यानी कि जो पहले चुनाव हो चुके हैं। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरीके से इस बार चीज़ें अलग होने वाली हैं। उन्होंने बताया कि कहाँ इस बार पीपी किट का मुहैया कराई जाएंगी, इस बार फेस शील्ड मास्क कराई जाएंगी, सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे, पॉजिटिव मरीजों को आखिरी घंटे में वोट देने का मौका मिलेगा, यानी कि कोई भी छूटेगा नहीं। ये सारी बातें आज रखी गई चुनाव आयुक्त की तरफ से। वोटिंग के लिए 1 घंटे का अलग से वक्त बढ़ाया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कोरोना पीड़ितों के लिए अलग से खास व्यवस्था किया जाएगा, बूथ बनाए जाएंगे। इस बार बूथों की संख्या भी ज्यादा होगी। चुनाव के लिए और भी कई नियम बदले गए हैं। इस बार के चुनाव बीते सभी चुनाव से अलग होने वाले हैं। कोरोना काल ने काफी स्थितियां बदल दी हैं। ये संकट जो देश पे ही नहीं विदेशों में भी आया है, लेकिन आपको बता दें बाकी देशों में चुनाव फिर भी टाल दिए गए, लेकिन भारत में पहला चुनाव कोरोना काल में बिहार का ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक बात है। इस इतिहास में भी रचा जाएगा। तो आपको बता दें तो राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विपक्षी, उनकी भी बात हम उनसे बता देते हैं। राकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। राकेश जी, बीजेपी को बैसाखी बता रहे हैं चिराग पासवान। बीजेपी की बैसाखी के बिना बिहार चुनाव में जेडीयू उतरे और जीत के दिखाए, चैलेंज चिराग पासवान की तरफ से। हेलो जी, बीजेपी को बैसाखी बता रहे चिराग पासवान, कह रहे हैं कि बीजेपी की बैसाखी के बिना बिहार चुनाव में जेडीयू उतरे और जीत करके दिखाए। चिराग जी, मेरे को लगता है कि चिराग जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ऐसी बचकानी बात तो करेंगे नहीं। और ऐसी बचकानी बात चिराग जी के मुंह से तभी तो मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहीं ये चीज कही है, तभी तो कोट कर रही हूँ मैं। उन्होंने बयान दिया है। मैंने उस बयान को अभी मैंने देखा नहीं, मैं उस बयान का खंडन भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन चिराग जी ऐसे बचकाना बात नहीं कर सकते हैं। और चिराग जी एनडीए गठबंधन के एक साथी हैं, अटूट साथी हैं। तो चिराग जी अपनी मर्यादा को भी जानते हैं। तो चिराग जी कोई ऐसी बचकानी बातें तो करेंगे नहीं। ठीक है, फोरम पे तो ये बात आई भी नहीं है। ठीक है, चलिए आरजेडी से चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चितरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। इस बार क्या होगा बिहार में? बाहर तो बाहर है, या हमेशा ही होती कि बाहर ही बाहर है, लेकिन अब की बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में इस बार महागठबंधन 3/4 सीट लाकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। लेकिन अभी तक तो जो स्थिति वही नहीं साफ है कि महागठबंधन में अब इस बार कौन कौन आने वाला है और किस किस को जोड़ने वाले हैं। कम से कम बीजेपी में और जो एनडीए का गुट है, कम से कम इन्होंने कुछ हद तक स्थिति साफ तो कर दी, लेकिन महागठबंधन तो कहीं भी नहीं दिख रहा। देखिए, सवाल यहाँ पर सीधा है कि नीतीश कुमार के चाहने वाले एक तरफ और नीतीश कुमार से मुक्ति पाने वाले एक तरफ हैं, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो भी शक्तियां 15 साल जो कुशासन रहा बिहार में, इनके नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में जो बिहार को भुगतना पड़ा, जो लोग उससे बिहार की मुक्ति चाहते हैं वे सभी महागठबंधन में आ रहे हैं, आएंगे
और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। तो इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तो इस बार जीत से आश्वस्त हैं कि इस बार आरजेडी ही जीतने वाली, आश्वस्त हैं आप? निश्चित रूप से 3/4 सीट से ज्यादा। चलिए 3/4 सीटों से ज्यादा की बात कर रहे हैं, अब आप बताइए। 3/4 सीटों की बात कर रहे हैं राकेश जी, अब आप बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। इनको मांझी जी ने नकार दिया है, इनको उपेंद्र कुशवाहा ने नकार दिया है, इन्होंने अपने पार्टी के जो शीर्ष संस्थापक लोग हैं उनको इन्होंने नकार दिया है। इनके नेता आज लालू जी और रबड़ी जी का फोटो अपने बैनर पे रखना उचित नहीं समझ रहे हैं। रघुवंश बाबू को उन्होंने 1 लोटा पानी बता दिया, उस सदमे में आज रघुवंश बाबू की देखिए क्या स्थिति होगी। जिस दल में अपने से बड़ों का सम्मान नहीं हो, उस दल की नेता बात कर रहे हैं कि 3 तिहाई बहुमत ला रहे हैं। आपने आज सर्वे भी देखा होगा, जब जनमानस का सर्वे, जब आप सर्वे के आधार से बात चितरंजन जी को देख के करना चाहिए। आज सर्वे भी आज जो आज इंडिया न्यूज और लोगों ने जो किया है, हम लोगों को 160 से 170 सीटें दे रही है। मैं मानता हूँ कि वो सर्वे भी निराधार है और हम लोग 200 सीट, 190 से 200 सीट से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता तो ऑलरेडी चितरंजन बाबू की सारी कंपनी को नकार दी है और इनके दल के सारे लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। बाहर में जैसे गांव में बसा हुआ झोपड़ी होता है और दहाड़ में दह जाता है, वो स्थिति राजद की है। राजद के ऑफिस में रोज हंगामा हो रहा है, रोज हंगामा से लोग संभालने में लगे हुए हैं। और बिहार की जनमानस की बात कर कि 15 साल की जनता ने ये इन लोगों का लूट, अपहरण, अत्याचार सारी चीजों को झेला है। यहाँ की जनता ने देख रखी है कि क्या विकास था। यहाँ से मुजफ्फरपुर चितरंजन बाबू को अपने गांव जाने में इनको इतना समय लगता था कि उस समय उस दिन को याद करे और विकास को समझ लेती है, विकास के पैमानों को ये समझे। जब गोपालगंज जाता था आदमी तो 9 घंटा 8 घंटे का सफर तय करता था। ठीक है, इनको सारी व्यवस्था पता है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपकी बात समझ गई। रखेंगे 3 तिहाई इनकी बात चले तो 4 तिहाई से सरकार बना देंगे। जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष गुजरात का उसने बता दिया था। आती हूँ मैं आपकी इस बात पे भी आती हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा है, उस सवाल का जवाब देते। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार में राक्षस राज रहा है, एनडीए की सरकार को राक्षस राज बता रहे हैं। है और जनता जिसके साथ होती है उसकी सरकार बनती है। और केंद्र में भी 2019 में भी ये लोग कह रहे थे कि हम लोगों को तो सीट आ ही नहीं रहा है, लेकिन इन लोग का सुखरा साफ कर दिया हम लोग। अच्छा। 40 से 39 सीट जीतकर हमने जनता के मानस से अपने कसौटी को खरा उतरने का काम किया। और उसी विकास और उसी 2019 के चुनाव को देखते हुए और जो हमने विकास किया है, उस विकास की रफ्तार को और रफ्तार मिले, उस रफ्तार की दिशा और दशा को और आगे बढ़ाने के लिए जनता हमारे साथ है। तो जनता जहाँ 65% आबादी युवाओं की हो जिस प्रदेश की, उस प्रदेश का 65% युवा जब आपके साथ है, तो जनता आप देखिए ना जनता किसके साथ है। हम लोग ये नहीं करते हैं कि हाँ ये हम लोग तो जनता जिसके साथ है उसके साथ सरकार बन रही है। जनता हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है। युवा ललटेन का जमाना है क्या? ठीक है, मैं चाहूंगी चितरंजन जी इस बात का जवाब दे दीजिए। जो लगातार दावा कर रहे हैं कि जनता बहुत खुश है एनडीए सरकार में, जनता बहुत खुश है नीतीश कुमार की सरकार में, बहुत अच्छा काम किया नीतीश सरकार ने, इसका जरा जवाब दे दीजिए। देखिए 15 साल केवल ये लोग जैसे जुमलेबाजी करके झूठ बोल के जो बिहार के लोगों को एक तरह से समझिए कि ठगने का काम किया है। बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, शिक्षा की स्थिति देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, और अभी ये जो लॉकडाउन हुआ इसमें जो दूसरे प्रदेश से जो लोग आए यहाँ बिहार में और उन लोगों के साथ जैसा व्यवहार बिहार की सरकार ने किया, नीतीश कुमार बोले कि आए हैं इनको अब वापस जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर उनके लिए काम मिलेगा, यहीं पर उनकी व्यवस्था होगी। स्थिति यह हो गई कि लोग अपना गहना गुड़िया बेच के, माल मवेशी बेच के बाहर जाने को मजबूर हो गए। बेरोजगारी की स्थिति वही देखिए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और कोई सरकार जो है विज्ञापन निकालेगी, उसके बाद 2 साल लग जाएगा उसको परीक्षा कंडक्ट करने में, फिर रिजल्ट निकालने में 2 साल। इस ढंग से केवल जो है बेरोजगार नौजवानों के साथ जो व्यवहार इन लोगों का हुआ है, तो आज पूरे बिहार की जनता मन
ठीक है, आप दोनों की बात मैं समझ गई कि दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार उन्हीं की सरकार होगी, लेकिन किसकी सरकार होगी देखने वाली बात होगी। आरजेडी से चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही राकेश जी जुड़े हुए थे बीजेपी से, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रधर्म पर आने का और अपना समय देने का, बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों का। तो राष्ट्रधर्म में बात हुई इस बार बिहार चुनाव को लेकर के कि बिहार चुनाव में इस बार क्या समीकरण बनेंगे, किसको मिलेगी गद्दी, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। राष्ट्रधर्म में हाल फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।